इसका नाम है ब्रोकन विंडो थियरी। ये इस थियरी पर काम करके एक आदमी ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत से वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी जो गवर्नमेंट बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम। तो थियरी में बता देता हूं क्या है ब्रोकन विंडो थियरी। बोलता है ड्यूरिंग 1990s में violent crime declined across United States for a number of fairly straightforward reasons। यूनाइटेड स्टेट्स में खून, दंगा, मारपीट अचानक कम हो गया, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजंस की वजह से। द इलीगल ट्रेड इन क्रैक कोकेन, मतलब जो कोकेन कोकेन जानते हैं, नशा, ड्रग्स, वो कम हो गया। विच हैड स्वैप्ड अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस अमंग गैंग्स एंड अदर ड्रग डीलर्स, खत्म हो गया, उसकी वजह से खत्म हो गया वो। The economy's dramatic recovery meant that many people who might have been lured into crime got legitimate job instead, and the general aging of population meant there were fewer people in the age of range। मतलब जब नौकरियां बढ़ गई गवर्नमेंट में, तो जो लोग टाइम पास कर रहे थे, यहाँ वहां घूम रहे थे, नौकरियां पा गए। Males between 18 and 24 that is responsible for majority of all violence। जो वायलेंस करने वाले लोग थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले, वो सब नौकरी में लग गए। The question of why crime declined in New York City, however, is a little more complicated। लेकिन ये चीज इतना सिंपल नहीं है कि गवर्नमेंट की जॉब निकल आई तो क्राइम कम हो गया, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। इन द पीरियड व्हेन न्यूयॉर्क एपिडेमिक टिप डाउन, जब न्यूयॉर्क में ये लड़ाई झगड़े की एपिडेमिक, एपिडेमिक समझते हैं? एपिडेमिक मतलब बीमारी की जब फैलती है बीमारी, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। जैसे सूरत में हुआ था ना, उसका कुछ साल पहले सूरत में चूहे से पहले, डेंगू नहीं, एक बीमारी होती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, चूहे से होती है, तो बहुत तेज लोग मर रहे थे उसमें। अरे महामारी होती, महामारी। तो ऐसे ही जो लड़ाई झगड़ा मारपीट की जो एपिडेमिक थी वो कम हुई, उसका कारण बहुत कॉम्प्लेक्स है। इन द पीरियड व्हेन न्यूयॉर्क एपिडेमिक टिप डाउन द सिटीज इकोनॉमी हैडंट इंप्रूव, उस समय जब ये कम होना शुरू हुआ, उस समय सिटी की इकोनॉमिक बहुत इंप्रूव नहीं हुई थी, पैसा रुपया इतना नहीं था उनके पास। इट वॉज स्टिल स्टैग्नेंट, अभी भी स्टैग्नेंट था, रुका हुआ था, पैसे आए नहीं थे। In fact, the city's poorest neighborhood had just been hit hard by the welfare cuts in 1990s। In fact, आसपास के में तो कुछ कटौतियां चल गई थी, पैसे और कम हो गए थे। The warning of the crack cocaine epidemic in the New York was clearly a factor, but that again had been steady decline well before crime dipped। The cocaine वगैरह से कम हुआ है, लेकिन वो बहुत धीमे धीमे कम हुआ है। The most intriguing candidate for that is something else, किसी और चीज की वजह से हुआ है, that is called broken window theory, और वो है broken window theory की वजह से। The broken window theory is a brainchild of criminologist। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है, क्रिमिनोलॉजिस्ट मतलब जो चोर उचकों को, क्रिमिनल्स को पढ़ाई करता है, उनका नाम है जेम्स क्यू विल्सन एंड जॉर्ज केलिंग। विल्सन एंड केलिंग आर्ग्यूड दैट क्राइम इज द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ डिसऑर्डर। उनका कहना है कि क्राइम जब भी होती है वो डिसऑर्डर से पैदा होती है। डिसऑर्डर मतलब ऑर्डर, पहले ऑर्डर मतलब होता है हर चीज सलीके से होना, उसका उल्टा होता है डिसऑर्डर। जैसे यहां पर अगर चीजें बिखरी हैं उसको बोलेंगे डिसऑर्डर, लेकिन अगर यहां पर सब चीज कायदे से रखी गई है उसको बोलेंगे ऑर्डर। इसलिए कोर्ट में बोलता है ऑर्डर, ऑर्डर कि एक, हाँ, ऑर्डर मतलब शांति नहीं, ऑर्डर मतलब एक संयम, एक। ऑर्डर वर्ड बड़ा अजीब है, पता है, क्योंकि देखा जाए तो ऑर्डर का सही एग्जाम्पल है पृथ्वी और सूरज और चंद्रमा, और ये नौ ग्रह ऑर्डर में घूम रहे हैं, कभी कोई बिगड़ाव नहीं है। ऐसा नहीं होता कि उनकी गाड़ी जो है ऐसे घूम रही है, थोड़ा सा दूर चली गई, थोड़ा दिन रुक गई,
दिन और रात ऐसे घूम रहा है, मालूम पड़ा आधे घंटे के लिए रुक गई बिजली, अरे धरती घूमना ही रुक गई, वो डिसऑर्डर हुआ। ऑर्डर मतलब सब चीज जैसे चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है। तो बोलता है क्राइम आता कहां से है? डिसऑर्डर से। ये चीज उनकी खोज थी। इफ अ विंडो इज ब्रोकन, अगर आपके घर का एक विंडो टूटा हुआ है एंड लेफ्ट अनरिपेयर्ड, और उसको ठीक नहीं करवाया आपने, द पीपल वॉकिंग बाय विल कंक्लूड दैट नो वन केयर्स एंड नो वन इज इन चार्ज। उनको लगेगा हाँ, इसका मतलब है इस घर में कोई केयर नहीं करता और लगता है कोई मालिक है ही नहीं, कोई इंचार्ज नहीं है इसमें। सून मोर विंडोज विल बी ब्रोकन, और एक और विंडो टूट जाएगी इसमें। एंड द सेंस ऑफ एनार्की विल स्प्रेड फ्रॉम बिल्डिंग टू स्ट्रीट, फिर बिल्डिंग को तोड़ते हो रोड तोड़ना शुरू कर देंगे, कोई है ही नहीं मालिक यहां पर। सेंडिंग अ सिग्नल टू एनीथिंग गोज, जो कुछ भी हो रहा है उसको सिग्नल होता है गुंडों का। इन अ सिटी रिलेटिवली माइनर प्रॉब्लम्स लाइक ग्राफिटी, ग्राफिटी मतलब होता है दीवालों पर बच्चे जो स्प्रे पेंट करते हैं, यहां तो इंडिया में तो नहीं होता, विदेशों में जहां पर भी बड़ी बड़ी दीवार होती है, जो गुंडे होते हैं वो जाएंगे दीवार गंदी कर देंगे, वो ऐसे ही गंदी कर देंगे। स्कूलों में डॉनबॉस्को में पैर का छप्पा मारते हैं बच्चे क्लासरूम में जाकर के, बाथरूम में जाकर के। तो बोलता है ग्राफिटी, पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक प्लेस को गंदा करना, एग्रेसिव पैन हैंडलिंग, मतलब जहां पर टिकट खरीदना चाहिए टिकट नहीं खरीदना। दे राइट ऑल आर इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोकन विंडोज, ये सब के सब क्या है? वो एक ऑर्डर तोड़ रहे हैं। इनवाइटिंग मोर सीरियस क्राइम्स, और इसी से और बड़ी बड़ी क्राइम्स पैदा होती है। बोलता है ब्रोकन विंडो थियरी, मगर्स एंड रॉबर्स वेदर opportunistic or professional believe they reduce their chance of being caught even or even identified if they operate on street where potential victims are already intimated by prevailing conditions। ये लोग चोरी करते हैं और जो मारपीट करते हैं, जो गोली चलाते हैं, उनको ये लगता है कि अगर ज्यादा लोग कर रहे हैं तब हम पकड़े नहीं जाएंगे। इफ अ नेबरहुड कैनॉट कीप अ ब्रदर bother some panhandlers from annoying passerby, a thief may reason it is even less likely to call the police to identify a potential mugger or to interfere if the muggling actually takes place। उनका ये सोचना है जब यहां पर लोग चोरी नहीं रोकते तो खून कर लोगे तो क्या रोकेंगे, ये उनका सोचना है क्रिमिनल्स का। दिस इज एन एपिडेमिक थियरी ऑफ क्राइम, उनका हिसाब से यही है थियरी जिसकी वजह से क्राइम बढ़ती है। इट सेज दैट क्राइम इज कंटेजियस, क्राइम क्या है? कंटेजियस, कंटेजियस मतलब छुआछूत की बीमारी, कि एक आदमी कर रहा है उसका देखा देखी दूसरा करना शुरू कर देता है। जस्ट एज फैशन ट्रेंड इज कंटेजियस, जैसे कि फैशन कंटेजियस है, एक आदमी को कपड़ा देखा फैशन का पहना हुआ वो हम भी पहनते हैं। दैट इज दैट इट कैन स्टार्ट विद अ ब्रोकन विंडो एंड स्प्रेड ऑन द एंटायर कम्युनिटी, एक टूटे हुए विंडो से चालू होता है खिड़की से और पूरी कम्युनिटी में फैल जाता है। द टिपिंग पॉइंट इज दिस एपिडेमिक दो isn't particular kind of person a connector like, बोलता है ये कोई आदमी नहीं चालू करता, जहां पर भी डिसऑर्डर है वहां पर ये चालू हो जाएगा। इसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा, मैं ऐसे बता देता हूं। इन्होंने जहां जहां पर दीवारें गंदी थी उसको पेंट कराना शुरू कर दिया। बदतमीज बच्चे आते थे, रात को फिर गंदा करके चले जाते थे, सुबह फिर उसको पेंट कर देते, फिर गंदा किया, फिर पेंट कर दिया। तो सिग्नल जाता था मार्केट में कि तुम खराब कर रहे हो और हम केयर कर रहे हैं इसको साफ करने का। इन्होंने ये स्ट्रिक्ट कर दिया, आदमी निकाल दिए कि जो बंदा भी टिकट नहीं खरीद रहा है रेलवे का बस का, गिरफ्तार करो उसको, पूरा पूरा चार्जशीट बनाओ। ये ऐसे ही बनाओ जैसे किसी खूनी का बनाते हो। पहले ये होता था कि छोटी मोटी चोरी किया है, टिकट नहीं खरीदा, पब्लिक प्लेस में पेशाब कर दिया, छोड़ दो इन लोगों को ना। उसने कहा पब्लिक प्लेस में जो भी पेशाब करेगा उसको पकड़ो और जेल में डालो। फिर लॉटरी लग गई इन लोगों की, बोलते हैं हमको हर रोज 15 20 25 लोगों को पकड़ते थे और उसी 20 25 में से कोई खूनी निकल आता था। उसकी हिस्ट्री चेक किया, उसकी चार्जशीट बनी, कंप्यूटर में डाला, इतिहास चेक किया तो मालूम पड़ा ये रेपिस्ट है। किसी की मालूम पड़ा पकड़ा, उसने टिकट नहीं खरीदा और उसी को पकड़ा और मालूम पड़ा उसकी जेब में कट्टा निकला। तो और विद इन नो टाइम पेंटिंग करने से, गाड़ियां ठीक करने से, टिकट लोगों को प्रॉपर खरीदवाने से, रोड पे पेशाब रुकवाने से न्यूयॉर्क में क्राइम खत्म हो गया, खून खत्म हो गया, स्मगलिंग कम हो गई। कितनी बड़ी थियरी है।
इस थ्योरी का मतलब ये है कि अगर छोटी छोटी चीज पर आप काम करना शुरू करते हैं बहुत सीरियसली, तो बड़े रिजल्ट बहुत बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसलिए मैंने आज सुबह कहा था कि अगर इन बुक्स को बहुत सीरियसली आप नहीं करेंगे तो फिर छोड़ दीजिए, आप बड़े काम कभी नहीं कर पाएंगे। हम लोग जब हम लोग 1 लाख रुपए महीने का हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं कायदे से, तो हम 10 करोड़ का क्या हिसाब लगाएंगे? कैसे संभालेंगे उसको? जब एक साइकिल नहीं चला पा रहे हैं कायदे से, तो हम ट्रक क्या चलाएंगे? ये है ब्रोकन विंडो थियरी, टूटे हुए दरवाजे की थियरी। कि अगर आपका दरवाजा टूटा है, आप उसको ठीक नहीं कराते हैं, तब आपके यहाँ जल्दी क्राइम बढ़ जाएगा। और क्राइम रोकना है तो छोटी छोटी चीजों को ठीक करते जाइए, ठीक करते जाइए, ठीक करते जाइए, और बड़ी चीजें अपने आप होती जाएंगी। बहुत अच्छी लगी मुझे।